नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दिन है शुक्रवार। आज आपको बताएंगे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते हैं। आजकल इस तरह की समस्या कुछ ज़्यादा ही आ रही है। बताते हैं बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, खेलने में केवल मन लगाते हैं और बस। आजकल तो कई तरह की चीज़ें भी आ गई हैं, वीडियो गेम वगैरह, उनमें लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते, मन ही नहीं लगाते हैं। तो चाहिए माता पिता को अच्छे से कि उनको मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करें। एक तो कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों को टाइम से सुला दें। हम लोग को ही सोने में कभी कितना देर हो जाती है, अब काम वगैरह करते रह जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये चाहिए कि उनको टाइम पे तो सुलाएं और नियमित दिनचर्या का पालन कराने की बिल्कुल कोशिश करें पूरी। और अगर छोटा बच्चा है तो वो ज़्यादा कुछ पूजा पाठ वगैरह तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए आप खुद भी सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। एक कम से कम एक फ़ोटो, नहीं तो एक मूर्ति, चाहे छोटी ही ले आएँ, लेकिन घर में आपको स्थापित करनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए। तो इससे होगा ये कि बहुत फ़ायदा होता है और पढ़ाई में काफ़ी लाभ देखने में आता है। अगर आप सरस्वती यंत्र मंगाना चाहते तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास हैं इस तरह के यंत्र। तो और क्या करना चाहिए, और आपको एक माला सुबह के समय में करना चाहिए सरस्वती माता का। तो मंत्र है उसके लिए, ओम ऐं सरस्वतये नमः। मंत्र आप एक बार फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए, ओम ऐं सरस्वतये नमः, ओम ऐं सरस्वतये नमः, ये मंत्र है। और इसका अगर नियमित रूप से जाप करोगे आप, 3 महीने तो कम से कम करके देखिए, तो फिर आपको फल ये दिखने लगेगा इसका कि हाँ, पढ़ने में मन जो है इसका लगने लगा है। और यह है कि थोड़ा वातावरण भी ऐसा रहना चाहिए, अब जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए बच्चों के सामने, या उनको ऐसा परवरिश, ऐसा माहौल दें, क्योंकि बच्चे ना आचरण से कहीं तो ज़रूर ज़्यादा सीखते हैं। जैसे हमने अगर कोई कपड़ा पहना तो बच्चे देखें, कहेंगे दीदी ने पहना हम पहनेंगे, ये हो जाता है। तो आचरण से, आचरण ऐसा करिए। आप भी किताब अगर लेके पढ़ने जैसे बैठ जाओ तो उसको, वो भी किताब उठा के पढ़ेगा। अब आप मोबाइल देख रहे हो तो वो भी गेम खेलेंगे, वो भी कहेंगे हम ये करेंगे, तुम कर रहे हो तो हम क्यों ना करें। ऐसा हो जाता है ना। बच्चे काफ़ी कंपटीशन करते हैं, काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा। चप्पल में अगर हील की जरा सी देख ली, कहेंगे अरे दी की पास है तो हम भी लेंगे। छोटे बच्चे हो भी, छोटे छोटे बच्चे, अब उनको जब सिखाओ तब वो सीखते हैं। अब उनको नहीं सिखाओगे तो क्या करना, खुद लापरवाही करोगे तो फिर वो कैसे सीख लेंगे। तो आज आपको बच्चे की पढ़ाई के विषय में ज़्यादा जानकारी दिया, और एक रूटीन बनाइए कि ये नहीं कि पूरे टाइम आप पढ़ने में लगे हुए लगाए हैं बच्चे को, तो पढ़ेगा तब भी वो नहीं, क्योंकि उसको याद ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। एक एक टाइम बनाओ, टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप स्ट्रिक्टली एकदम फॉलो करो। एक टाइम होना चाहिए कि सुबह के टाइम पे इतनी देर, 1 घंटे पढ़ लो, 1.5 घंटे, और 1 घंटे या 2 घंटे शाम के समय। उसको आप धीरे से बढ़ा भी सकते हो, और खेलने का भी टाइम बिल्कुल निश्चित कर दो। तो उससे ये रहेगा कि उनको ये लगेगा कि हाँ इतनी देर ही खेलना है, 1 घंटा ही टाइम है, जो खेलना हो वो खेल लो उतनी देर में, चाहे आप बाहर जाके खेल लो या पार्क में कहीं भी। तो ये नियमित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये रेगुलर रूटीन नहीं रहा तो वो लोग शेड्यूल से नहीं चलेंगे एकदम, तो फिर वो लोग कुछ भी करेंगे, क्योंकि उससे अनुशासनहीनता आएगी ना। जब अनुशासन में रहेंगे तो सिस्टमैटिक वे में जब वो काम करेंगे तो सीखेंगे उस चीज़ को,
जब उस चीज़ को सीखेंगे तो उसका भी प्रभाव देखने में आएगा कि हाँ, खुद ही सीख जाएंगे तो फिर कहना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद पढ़ने लगेंगे। तो ये कोई बहुत इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और जिस बच्चे को देखो, हर कोई ये भी नहीं होता कि बहुत बुद्धिमान आइंस्टीन बन जाएगा, बहुत आइंस्टाइन मतलब बन जाएगा या कोई बेवकूफ़ है। अब हर एक बच्चे का एक अलग अलग गुण होता है। अब देखो उसमें कौन सा गुण है या वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उस पर भी काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज ये बच्चों की परवरिश से हर चीज़ में, एक तो उसको टोके भी नहीं, टोकने लगेंगे ज़्यादा तो फिर वो अपनी कोई बात भी नहीं खुल के कह पाएगा ना, बात नहीं खुल के कह पाएगा तो फिर दबने सा लग जाएगा। और डांटना चिल्लाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज ये बच्चों की पढ़ाई के लिए ये बन गया। और आप लोग लाइक करके जाया करें, देखते हैं इतने लोग तो लाइक करके कहीं नहीं जाते हैं। लाइक करिए। देखो इसमें पैसा तो कोई लगता नहीं, हमेशा हम ये बात बताते रहते हैं। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, हमारे दोस्त भाई बंधु दर्शकों। तो आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपना डेट टाइम और बर्थ प्लेस सब बता दीजिए, मैं भेजिए और आपकी शीघ्र अतिशीघ्र समस्या का समाधान किया जाएगा। या जो भी आप क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं उसको आपको बताया जाएगा। और अगर आप पर्सनल फ़ोन पे कंसल्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। को अच्छी बात है। वैसे भी कोई देखो लगता है जैसे सुनना नहीं चाहता, ये क्या है। आजकल लोग फालतू चीज़ें भी हों तो सब देखो आराम से वायरल कर देंगे। अच्छी बात कहो तो जैसे लगता है कि मतलब सही नहीं है। इसी वजह से फिर बाद में कहते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा। अपने से इंसान को सुधार करना चाहिए। अब ज़रूरी बातें ही बताते हैं तो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं इनमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित आज हमने ये चर्चा की। इस टॉपिक को हमें लगा आज इसके बारे में बात करनी चाहिए तो हमने आपको बताया। और आप किस टॉपिक पे और जानना चाहिए कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।